दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ भौकाल मचाते हुए अभिषेक शर्मा ने महज अपने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में शतक जड़कर इतिहास लिख डाला। तो खुद रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक ने अब इस युवा सितारे को सलाम ठोका है। यहां तक कि अब सूर्या से लेकर बुमराह और पांड्या ने भी अभिषेक की इस विध्वंसक पारी पर कुछ ऐसा कह गए, सुनकर तो आप भी अभिषेक शर्मा को दिल से सलाम करने लग जाएंगे। तो आखिर कैसे इन भारतीय सितारों ने अभिषेक के यादगार शतक के बाद बांधे हैं तारीफों के पुल, उन सबके दिल जीत लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 के 20 सालों के क्रिकेट इतिहास में भारत की तरफ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है, वो भी अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद। लेकिन अब ऐसा खतरनाक खौफनाक खिलाड़ी निकल कर आया जिसने महज अपने दूसरे टी20 मैच में शतक जड़कर पूरी दुनिया को अपने नाम नतमस्तक होने का मजबूर कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में फ्लॉप होने के बाद उन्हें जमकर निशाना बनाया गया था, लेकिन अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार इंटेट से साबित कर दिखाया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और अपने ट्रोलर्स की भी बोलती बंद करके रख दी है। जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में तो अभिषेक शर्मा यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे। गिल तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन अभिषेक के तूफान को रोक पाना कहां जिम्बाब्वे के बस की बात थी। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने आज जिम्बाब्वे को बर्बाद और तबाह करने का मन बनाया था। तभी तो देखते ही देखते चौके छक्कों की छड़ी लगाते हुए उन्होंने केवल 33 गेंद में अर्धशतक ठोका। तो 50 लगाने के बाद तो मानो उनके सर पर भूत ही सवार हो गया। उसके बाद तो डियोन मायर्स के एक ओवर में 28 रन ठोककर उन्होंने जिम्बाब्वे के खेमे में हाहाकार मचाया। तो देखते ही देखते मसाकजा की लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर अभिषेक ने केवल 46 गेंद पर अपने टी20 इंटरनेशनल का पहला शतक जड़कर इतिहास लिख डाला। केवल 47 गेंदों में 7 चौकों और 8 खौफनाक छक्कों से सजी अभिषेक की ये पारी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है, जिसने तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचाकर रख दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी अभिषेक से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभिषेक को बधाई देते हुए उनके खूब तारीफ की है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अभिषेक को सलाम ठोकते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि अभिषेक ने दूसरे टी20 में जैसे बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि वो कोई पागलपन है। एक फ्यूचर सुपरस्टार हिंदुस्तान का फ्यूचर संभालने के लिए आ चुका है। मैं उसका फैन हो गया हूं। इंटरनेशनल में अपने केवल दूसरे टी20 में अपनी काबिलियत साबित करते हुए शतक जड़ना अपने आप में अविश्वसनीय करिश्मा है। मैं अभिषेक को इस पारी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे हम सबको उन पर बहुत गर्व है। तो दोस्तों, वहीं टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने कहा कि नाम याद कर लीजिए अभिषेक शर्मा, जिसने केवल अपने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में शतक जड़ा है। ये नाम अब सालों तक लोगों के दिलों में परवान चढ़कर बोलने वाला है। कमाल कर दिया अभिषेक, लाजवाब बैटिंग, वाह। आपकी बैटिंग देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने कई मामलों में तो मुझे और टी20 क्रिकेट के कई बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सच में प्योर टैलेंट और डेडिकेशन का अद्भुत नमूना है आप। हम सबको आप पर बहुत गर्व है। तो केवल वही नहीं, खुद किंग कोहली ने अभिषेक शर्मा को बधाई देते हुए कहा है कि भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जो अभिषेक शर्मा जैसे सितारे के कंधों पर है। मुझे टी20 में शतक लगाने के लिए 35 की उम्र का इंतजार करना पड़ा और केवल 22 साल के अभिषेक ने जो किया, सच में ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। उन्होंने बैटिंग को इतना आसान दिखाया जैसे कि वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। उनकी पारी लाजवाब थी, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। यहाँ तक कि दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अभिषेक की तारीफों में लिखा, मैं अभी भी पूरी तरीके से हैरान हूं। 33 गेंद में उसने अर्धशतक जड़ा था और केवल 13 गेंद में उसने सेंचुरी तक का सफर तय किया, वो भी इतने बेखौफ अंदाज में। यदि अभिषेक जैसे खिलाड़ी मैदान में रहेंगे तब तो गेंदबाजों का करियर ही खत्म हो जाएगा, और यही तो आज देखने को मिला है। मैं अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तो वहीं दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने भी अब अभिषेक शर्मा पर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आईपीएल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ी को मैच्योर होने में समय लगता है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने केवल दूसरे टी20 में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो हम कल वर्ल्ड कप भी खिला सकते हैं। वो इतनी ही बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो वो दुनिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में शुमार हो चुके हैं। इस पारी की बहुत बहुत बधाई हो अभिषेक, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो दोस्तों, सच में सभी अभिषेक शर्मा के लिए बेहद खुश हैं, उन्हें दुआएं दे रहे हैं। लेकिन अब अभिषेक शर्मा के इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के जरिए 137 रनों की शानदार साझेदारी देखने को मिली, जहां पर अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और शतक लगाने के बाद अपना विकेट 100 रनों के
स्कोर पर दे दिया था। तो दूसरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार अर्धशतक लगाया, तो वहीं रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंत में आकर तूफानी बल्लेबाजी की, जिसके चलते भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया। और ऐसे में भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह तीनों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिली है। इस मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अभिषेक शर्मा पहले मैच में बिना खाता खोले पवेलियन चले गए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने जिस तरीके से अपना पहला स्कोर, पहला शतक किया है, उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच के अंदर अभिषेक शर्मा के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह की भी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मैच के अंदर अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करने का मौका मिला। आज के दिन जिस तरीके से भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच के अंदर अभिषेक शर्मा ने तो शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। इतना ही नहीं, अंत में आकर रिंकू सिंह ने काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों के चलते भारतीय टीम को आगे आने वाले समय में लगातार जीत दर्ज करने का मौका मिलने वाला है। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की है। आज जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, उसको देखकर मुझे लग रहा है कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में बाकी टीमों को और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में अभिषेक शर्मा की शानदार शतक के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार अर्धशतक और दोनों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी बड़े स्कोर की तरफ ले जाने का मुख्य वजह रही। इसके अलावा अंत में आकर रिंकू सिंह ने जो काम किया है, उसके चलते भारत काफी बड़े लक्ष्य तक पहुंचा, और ऐसे में उनकी बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर अभिषेक शर्मा की काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। पिछले मैच के अंदर अभिषेक शर्मा ने अपना खाता भी नहीं खोला था, लेकिन इस मैच के अंदर अब उन्होंने शतक लगाते हुए बता दिया कि वो अपनी पहली पारी, सबसे खतरनाक पारी के तौर पर खेलने के लिए मैदान पर आए थे। हालांकि शतक लगाने के बाद वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी पारी से मैच के अंदर जीत और हार का अंतर पैदा कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से काफी धीमी शुरुआत देखने के बाद अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम को संभाला और बता दिया कि भारतीय युवा खिलाड़ी भी बेहतर हैं। तो दोस्तों, इस मैच में भारतीय टीम की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से गंवा दिया, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ब्रेन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ओवर में प्रहार करना शुरू कर चुके थे। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और आते ही इन्होंने अपना शिकार दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के ही स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की जोड़ी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रेन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। अभिषेक शर्मा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए टेनेटाई चतारा
खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बल्लेबाज इस ओवर में एक एक रन के लिए तरस रहे थे। सिंगल लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5 ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजरबानी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे।